आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना बाय एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, हमने पहले दो इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 1x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में हमें करना क्या है, पहले हमें पहला जो स्टेप इसमें रहेगा, दोनों इक्वेशन को देखने के पहले हमें क्या करना है काम, हमें इन लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स देखने हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे है पहली इक्वेशन में एक्स का वैल्यू, हमें एक्स का वैल्यू a1 से लिखते हैं वो 2 हमारे पास है। इसमें वाई का कोफिशिएंट हम b1 से लिखते हैं वो 3 हमने लिख दिया। और इस दूसरी इक्वेशन में a2 का हमारे पास वैल्यू है 1, तो एक्स का वैल्यू 1 है वहाँ पे कोफिशिएंट, और दूसरे का कोफिशिएंट हमारे पास है b2, हमने लिखा -2। इसके बाद क्या करना, हमें इनमें से देखना है कि किसी का कोफिशिएंट एक्स का मत कोफिशिएंट इक्वल है या तो वाई का कोफिशिएंट मत इक्वल है। लेकिन हमें दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट किसी का भी इक्वल नहीं है, ना तो एक्स को एक्स के साथ मिल रहा है, ना तो वाई का वाई के साथ मिल रहा है। इस इक्वेशन का एक्स और इस इक्वेशन का एक्स अगर मिल रहा होगा तो हमें नहीं मिलाना है, फिर बाद में इसका वाई और वाई का भी देखना है, लेकिन इन दोनों का कहीं पे सेम नहीं है। तो इसके बाद हमें जो दूसरा स्टेप रहेगा, हमें क्या करना है काम, हमें या तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या करना है, या तो मल्टीपल करके या तो डिवाइड कोई कांस्टेंट करके हमें किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल निकालना है, चाहे एक्स का निकालो चाहे वाई का निकालो। यहाँ पे मेरे पास बहुत से मेथड्स है जिनसे मैं कोफिशिएंट इक्वल कराऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया काम, मैंने दूसरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करके, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीपल करके पूरी इक्वेशन को, जिससे ये 2 से मल्टीपल करके ये 2 बन जाएगा, जो आपके पास एक्स का 1 है तो 2 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 है तो नीचे भी 2 है आपके पास, तो दोनों का कोफिशिएंट मिल जाएगा, तो कोफिशिएंट इक्वल हो गए। तो दूसरा स्टेप यही है कि आपको कोफिशिएंट्स किसी भी वेरिएबल का इक्वल करना है, चाहे एक्स का चाहे वाई का, आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो वही मैंने दूसरी इक्वेशन को मल्टीपल किया 2 से, तो 2 इंटू एक्स आएगा 2x, उसके बाद 2 माइनस वाई आएगा 2y 2 4, और 2 5 आएगा 10 इज इक्वल टू 0। ये 2 हम पूरी इक्वेशन को मल्टीपल करके देखेंगे। इसके बाद मल्टीपल करने के बाद हमें क्या करना है काम, जो आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई, जो इक्वेशन बनी उसको तीसरा नाम 3 नाम रखेंगे। उसके बाद वो इक्वेशन लाएंगे जिसको हमने मल्टीपल नहीं किया, जिसको हमने अभी तक कुछ नहीं किया, वो इक्वेशन लाएंगे इसी थर्ड इक्वेशन के साथ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको भी मैंने इसी के सामने लिख दिया। अब आप देख लीजिएगा दोनों का कोफिशिएंट हमारे पास इक्वल आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, एक्स का, वाई का तो डिफरेंट है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक कोफिशिएंट हमने इक्वल लाया दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन कोफिशिएंट्स का साइन देखनी, इन दोनों टर्म्स की साइन देखनी जिनको हमने कोफिशिएंट इक्वल निकाले हैं। साइन देखनी है हमें, साइन किस किस की देखनी है, जिसको हमने कोफिशिएंट इक्वल किया, तो एक्स का हमने कोफिशिएंट किया इक्वल, तो ऊपर भी एक्स का वो साइन देखेंगे और नीचे भी एक्स की साइन देखेंगे, आगे क्या साइन है। ऊपर जब मैं देख रहा हूं तो इसकी भी साइन पॉजिटिव और इसकी भी साइन पॉजिटिव है। अगर साइन सेम होगी आपके पास, साइन सेम होगी, तो हमें इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्शन, फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। अगर साइन डिफरेंट होगी इन दोनों के बीच में, इन दो क्वेश्चंस की साइन डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट साइन के टाइम हम क्या करेंगे काम, इन दोनों के बीच में हम करेंगे एडिशन, फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम एडिशन करेंगे। अगर साइन दोनों की सेम होगी तो इस टाइम हमें दोनों की साइन सेम है तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों की साइन हमें डिफरेंट होगी तो हमें एडिशन करना है। उस पर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे दो जिनकी साइन डिफरेंट होगी आपके पास। अभी साइन दोनों की सेम है तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इन दोनों को। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है हमें काम, जिसकी भी साइन दूसरी इक्वेशन जो आप नीचे लिखोगे, इसके बाद इन दोनों साइन की क्या करना है हमें काम, जैसे सब्ट्रैक्शन हम कहते हैं वैसे करेंगे। 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे काम, जो दूसरी इक्वेशन है इन सब की साइंस चेंज होगी। साइंस क्यों चेंज होगी, हम मैं दिखाऊंगा यहाँ पे साइन चेंज क्यों होगी। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना, पहले मैं 2x माइनस 4y लिखूंगा, माइनस 10 लिखूंगा, उसके बाद माइनस करनी है, दूसरी इक्वेशन LHS साइड वाला आएगा, तो उसके बाद ये आएगा 2x प्लस 3y, उसके बाद आएगा इसका प्लस 4 इज इक्वल टू लास्ट में आएगा 0 माइनस 0, दोनों का 0 RHS साइड के हमारे पास। अब जब मैं ये लिखूंगा ऐसे ही 2x माइनस 4y माइनस 10 लिखूंगा, तो ये साइन सबके साथ मल्टीपल है तो इसकी वजह से 2x माइनस आएगा, ये माइनस था ये माइनस बनेगा। अब ये प्लस है ये भी माइनस बनेगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया। अब देखिए पहले इसकी प्लस या माइनस बन गई, अब ये पहले प्लस था अब माइनस बन गया, अब ये भी पहले प्लस था अब माइनस बन गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते कम, अब इन सब की साइंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे सिंपली जो भी यहाँ पे इसकी साइन पॉजिटिव थी पहले ये माइनस बनेगा, ये भी पॉजिटिव था ये भी माइनस बनेगा, ये भी पॉजिटिव था ये भी माइनस बनेगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, -2x को -2x के साथ, जैसे यहाँ पे -2x को +2x के साथ तो कैंसिल होगा, और ये -4xy है, ये -3y है, इन दोनों को ऐड होगा तो ये -7y आएगा आपके पास, और -10 और -4 आपके पास -14 बनेगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये आपके पास -4 है, अब ये -3 आपके पास है, -4 -3 आएगा -7y, ये -10 और -4 बनेगा 14, इज इक्वल टू 0 -0 आपके पास 0 ही आएगा। उसके बाद -7y को ऐसे रखेंगे तो 14 को उधर ले जाएंगे, प्लस बनेगा 14, तो y का वैल्यू आपके पास आएगा 14 डिवाइड बाई -7, 7 1 जार 7 2 जार, तो y का वैल्यू आपके पास -2 आएगा, आपके पास -2 आपके पास y का वैल्यू आ गया। अब आपके पास y का वैल्यू आ गई, एक का वैल्यू आ गई एक वेरिएबल का। अब दूसरे का निकालना है, दूसरे का आप कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, तो मैं इस दूसरी इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू पुट करके निकालूंगा। तो यहाँ से मेरे पास दूसरी इक्वेशन 1x -2y -5 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हमारे पास -2 है, तो पुट करिए 1x माइनस आएगा 2 इंटू y के बदले आएगा मेरे पास -2 -5 इज इक्वल टू 0, 1x माइनस होगा +4 -5 इज इक्वल टू 0, तो 1x आपके पास 4 -1 आएगा, इज इक्वल टू आएगा आपके पास 0 के बराबर। तो आपके पास x का वैल्यू आपके पास ये -1 उधर प्लस जाएगा तो +1 के बराबर, तो दोनों का वैल्यू हमारे पास y का वैल्यू आ गया -2 और x का वैल्यू हमारे पास आ गया हमारे पास 1 के बराबर। तो डियर फॉर इनका सोल्यूशन जो आपके पास है x का 1 और y का मेरे पास आएगा आपके पास -2, यही इसका सोल्यूशन है इन दो इक्वेशंस का जो आपके पास गिवन थी इक्वेशंस 2x + 3y + 4 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 1x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। तो पहली चीज़ जो आप इसमें